हेलो साथियों, नमस्कार। तो चलिए, आज फिर हम अपनी एसएससी जीडी की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है उसे कंटिन्यू करते हैं। और इसमें हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं जो एसएससी जीडी में पिछली सालों में पूछे गए हैं, और बढ़िया कॉन्सेप्ट और न्यू जो लॉजिक है, बिल्कुल मौखिक ही क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें। तो आप देखिए और इन्हें चाहे डबल स्पीड में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप समझ पाओ ऐसे समझ लेना। कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हैं और सारे चैप्टर वाइज कराएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा पूरे चैप्टरों को ऐसे ही रिवाइज करा दूंगा मैं आपको। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने कहा कि x प्लस वाई की जो वैल्यू दी गई है अनुपात x माइनस वाई की जो वैल्यू है 3:2 के में है, ठीक है। और स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, एक्स प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स माइनस वाई स्क्वायर का क्या है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, आपको दे रखी है एक्स प्लस वाई बराबर 3 दे रखा, 3, ठीक है। चाहे इसके साथ कोई वेरिएबल लगा सकते हैं हम, चाहे तो एक्स वैक्स, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब के वी जैसे कोई। और एक्स माइनस वाई दे रखा है हमारा 2। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो वाई से वाई घट गया, 2x बराबर 5। एक्स की वैल्यू आ गई 5/2, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 5/2 आ गई तो किसी में भी रख दो, किसी भी समीकरण में। मान लो मैंने यहाँ रख दी एक्स की वैल्यू 5/2 प्लस वाई इक्वल टू 3। इधर चली जाएगी तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि 3 में से 5/2 जब घटेगा तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 5/2 तो मतलब 1/2। एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमें स्क्वायर वाली ये निकालनी है, कंडीशन निकालनी क्या हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है 5/2, मतलब 25/4 प्लस 1/2 वाई की वैल्यू 1/4। वाई की वैल्यू मैंने यहाँ 1/2 रख ली, ऐसे ही ये लगा दूंगा। एक्स की वैल्यू क्या है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो हम 25/4 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। बस आ गया मेरा आंसर। ये एलसीएम हमारा 4 आ गया, और 25 और 1 26 अनुपात, ये यहाँ भी हमारा 4 आ गया एलसीएम। तो 25 से 1 24/4, 4 का इसका कोई महत्व ही नहीं है यहाँ, ठीक है। तो 13:12 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हो गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियों हैं, मतलब 60 हैं इन दोनों, बॉय और गर्ल। इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है। देखो कौन सा जो रेशियो है नहीं है। तो देखो, ये लड़के ये लड़कियां, ये लड़के ये लड़कियां, ये लड़के ये लड़कियां, ये लड़के, ये यदि एक लड़के हैं तो 6 लड़कियां होंगी। तो टोटल कितने आदमी हो जाएंगे हमारे, 7। और उसने कहा है 60 टोटल। तो 7 का जो डिवाइड है वो 60 में नहीं जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी सब डिवाइड होंगे, क्योंकि इनका जो अनुपात है वो 60 में भाग चला जाना चाहिए ना उसका, जो ये रेशियो, क्योंकि ये बटे हुए दोनों जब ये जुड़ के आएंगे तो ये इसी रेशियो, इसी के हिसाब से ही तो आएंगे, 60 के हिसाब से। 2 और 3 5 हो गए, 5 का भाग 12 में 60 में चला जाता है, 12×5 60, 12 बार जाता है। 3 और 1 4, 4 का भाग भी 15 बार चला जाता है 60 में। 7 और 3 और 7 10, 10 का भाग भी 60 में हमारा चला जाता है। तो इन तीनों में भाग जा रहा है, इसका भाग, ये जो रेशियो है इसका भाग 60 में नहीं जा रहा। तो ये ही अनुपात में नहीं बटेगा, क्योंकि ये 60 इन अनुपातों में तभी तो बटेगा जब इनका भाग इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। तृतीय अनुपात कह देते हैं, तीसरा अनुपातिक कह देते हैं। तो देखो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बिल्कुल सिंपल वे में करता हूँ। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, देखो 15 लिखो ऐसे, यहाँ अनुपात लगाओ, यहाँ 45 लिखो, यहाँ समानुपात के 2 चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ जब 45 लिखो, और फिर यहाँ जो हमें निकालना तृतीय अनुपात x लिख दो, ठीक है। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है। चाहे तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 15/45 बराबर 45/x
एक्स। ऐसे भी मतलब वही चीज़ होती है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक वो हम अपने सहूलियत शॉर्ट के हिसाब से लिख लेते हैं। तो 15 3 45, 3 की यहाँ गुणा हो गई, एक्स बराबर क्या हो गया हमारा 135 आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर आ गया 135 ये रहा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49-25 है, क्षेत्रफलों का अनुपात 49 और 25 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके आयतनों का अनुपात पूछा है हमसे। तो एक चीज़ समझने वाली है, देखो आंसर तो इसका डायरेक्ट ही आ गया, लेकिन समझने वाली क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4πr² ये होता है। तो 4π तो ये बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, बस सिर्फ फर्क किससे पड़ेगा, आर से। और जो आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर की क्यूब, तो ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ आर से ही तो फ़र्क पड़ेगा हमारे पास यहाँ। तो मतलब ये आर हमारी यहाँ 7 थी, मतलब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे 49, यहाँ हमारी आर क्या है 5 5 25, बात आ गई समझ में। यहाँ 7 है, ये 7 के स्क्वायर करने के बाद आ रहा है 49, और ये 5 का स्क्वायर करने के बाद आ रहा है। अब हमें क्या करना है, क्यू आर का, उसी आर का क्यू कर दो। तो 7 का क्यू कितना होता है 343, और 5 का क्यू कितना होता है 125। ये डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया, सिर्फ समझने वाली बात थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें कहा गया है कि एक आदमी कुछ पेन जिनका अनुपात 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 है। तो पहले इन्हें सीधे ही कर लो, क्वेश्चन बाद में हम पढ़ेंगे आगे। इन्हें सही कर लो, क्योंकि अनुपात ऐसे नहीं होते ये डिवाइडेशन में, ठीक है, बटे में भिन्न के रूप में, इन्हें सीधा एक नंबर के रूप में बना लो। तो एलसीएम ले लो इनका 30 नहीं 60, इनका एलसीएम 60 आ गया। तो यहाँ कितने की आएगी 20 या 60, 15 चौका 60, और 12 पंजे 60, ये इनका अनुपात आ गया, ठीक है, सही जो अनुपात होगा। अब इनका अनुपात पता चल गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कोई दिक्कत नहीं है लिखने की। तब आदमी के पास पेनों का न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो कितने पेन होंगे उसके पास, देखो इन्हें जोड़ लो, 20 30 35 45 और 2 55, और 55 और 2 57 पेन होंगे, ठीक है। न्यूनतम पूछिए ना, न्यूनतम तो बिल्कुल रेशियो को ही जोड़ दो, वही न्यूनतम है। वो जो अनुपात होता है वो सबसे कम वैल्यू है, जहाँ संख्या कटनी बंद हो जाती है आपस में, ठीक है, जब भाग देना बंद हो जाता है संख्याओं में, तो वो न्यूनतम वैल्यू ही होती है, ठीक है। तो जो अनुपात होते हैं उन्हीं को जोड़ दो, वही न्यूनतम वैल्यू है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कहा इसने 3 7 और 15 का चौथा समानुपात, चतुर्थ अनुपात कह दो या चौथा समानुपात। देखो इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालेंगे, 3 अनुपात लगाओ, 7 समानुपात के 2 चिन्ह लगाओ, 15 लिखो, फिर x लिख दो, ठीक है। लिखना यही है तृतीय और चतुर्थ में। जब 3 दे रखे हों तो तीनों क्रम से लिख लो, लेकिन जब 2 दे रखे हों तो फिर इस वाले को यहाँ लिख दो, ठीक है। इसकी यहाँ गुणा कर लो और इससे डिवाइड दे दो, 3 से भाग काट दो, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट मेरा, ठीक है। बाकी करना हो तो ऐसे कर लो, 3/7 बराबर 15/x, 3 पंजे 15 और 7 पन्ना 35, ठीक है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इसमें रिवीजन वाली, इसको पूरे से कर लोगे ठीक से तो आप शायद ही कोई क्वेश्चन छोड़ पाओगे वहाँ, ठीक है। बस ये उन्हीं बच्चों के समझ में आएगी, क्योंकि ऐसा भाई मेरे पास तो कोई टॉनिक नहीं है कि मतलब आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, मैं यहाँ आपको टॉनिक दूँ और आप सारे क्वेश्चन करिए आओ। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है मैथ और चीज़ें मैं जो समझा रहा हूँ ये समझ में आ रही हैं, तो फिर क्वेश्चन मुश्किल ही मुझे लगता है कोई छूटे आपसे। यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात, यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात मतलब 4 से 5 बढ़ाई जाती है, जो लंबाई का अनुपात है पहले 4 था, फिर बढ़ा के हमने 5 कर दिया, मतलब लंबाई बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी,
चौड़ाई जो है 3 से 2 कर दी जाती है, चौड़ाई भी मतलब 3 से 2 कर दी, मतलब चौड़ाई घटा दी, तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कम होगा। लो जी भैया, पहले उसकी लंबाई जो थी, ये लंबाई है, ये उसकी विड्थ है, चौड़ाई। पहले उसकी जो लंबाई थी 4 थी, मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो मिनिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं। 4 थी उसकी लंबाई और चौड़ाई 3 थी, तो एरिया कितना आ गया, 12 आ गया। 4 दिया 12, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। फिर बाद में उसकी जो लंबाई है 5 कर दी, चौड़ाई 2 कर दी, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, एरिया 10 हो गया। तो किस अनुपात में घटा उसका एरिया, 12:10। और अनुपात निकालने के लिए हम मिनिमम वैल्यू लेकर जाते हैं, जहाँ से संख्याएं कटनी बंद हो जाएं। तो 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 6:5, ठीक है, 6:5 मेरा राइट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा। देखो ये कह रहा कि यदि A/B बराबर, देखो बहुत बहुत कम स्पेस मैं लेके चल रहा हूँ, आपको सही से समझ में आ जाए तो इनका जो है पेन वैन आप एक तरफ रख दोगे और सीधे क्वेश्चनों का आंसर बताओगे। ये दिया है इसने A/B = 2/3। फिर कहा इसने कि तब हमसे ये इसकी वैल्यू निकलवाई है, 5A³ - 2A² B, इसकी वैल्यू निकलवाई है। तो हम क्या देख रहे हैं कि A की जो वैल्यू है हम 2 रखेंगे और B की जो वैल्यू है हम 3 रखेंगे, ठीक है, बस यही रखनी होती है हमें। ये जो वैल्यू होती है A की, ऊपर वाली की वैल्यू होती है, नीचे वाली नीचे वाली। तो 5, A की वैल्यू क्या है 2, 2 का क्यूब माइनस 2 गुणा A² A की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर गुणा B की वैल्यू क्या है 3। बस यही तो सॉल्व करना हमें। शायद आपको इस चमक नहीं रहा होगा, यहाँ देख लीजिए, 5 गुणा 2 की क्यूब माइनस 2 गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3, यही तो 2 की क्यूब 8 होती है हमारी, माइनस 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3। बस यही तो सॉल्व करना है हमें। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 दिया 12 माइनस 24, कितना आ गया आंसर मेरा, 16 आंसर आ गया, राइट आंसर, ठीक है। इतना करना हमें। इसमें तो दूसरा भी दे रखा पोर्शन, ये भी तो दे रखा है। तो इसका जब 16 आ गया तो हमने एक ही निकाल लिया, फिर एक 16 तो एक में ही है खाली, ये मेरा ये आंसर है, ठीक है। 16 तो एक में ही दे रखा है, ठीक है। 16 फिर दूसरे का अपने आप ऑलरेडी 27 आएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं, ये तो हमारे लिए और ईजी काम हो गया। बाकी इसका 16 आया अनुपात, ऐसे ही निकालना चाहो तो ऐसे ही दूसरे का निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो तीसरा अनुपात का फिर क्वेश्चन वही आ गया। देखो दे रखा है तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, 9:15, फिर 2 समानुपात वाले चिन्ह लगाए, फिर 15 को हमने दोबारा रिपीट कर दिया, फिर x। तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों की गुणा होती है, 15 गुणा 15 पीछे बता ही चुका हूँ, इसका भाग कर दो, ये x की वैल्यू आ जाएगी निकल के। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे, x की वैल्यू क्या आ गई 25, मेरा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्या कर रहा है, A/B = 7/9 दिया जो है, A/B का मतलब है A/B, सही है, 7/9, ठीक है। दूसरा दिया है इसने B/C, मतलब B/C 3/5। हमसे पूछा है A/B/C, ये पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। तो देखो करने के मैं आपको इसके भी 1-2 तरीके बता दूंगा। A/B है, ये 7/9 है, और ये B/C थे, 3/5 थे, तो दोनों में क्या कॉमन है B, तो दोनों B को बराबर कर लो। यहाँ 3 है तो इसे भी 9 बना लो, इसमें 3 की गुणा कर दो, तो ये 9 हो जाएगी और ये 15 हो जाएगी। तो मेरा क्या अनुपात आ जाएगा, A/B/C, A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 9 और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। एक तरीका तो ये हो गया, जो कॉमन है उसे बराबर कर लो। एक तरीका ऐसे होता है, इसे लिखो 7/9, B लिखो
बी और सी को लिखो 3:5। तो इसकी यहाँ गुणा 7/21 अनुपात इसकी यहाँ गुणा, मतलब ऐसे बनाया जाता है उल्टा एन। तो 9×27, इसकी यहाँ गुणा 5×9=45। ठीक है, इसे छोटा कर दो, 3×7=21, 3×9=27 और 3×5=15, 3 से भाग लगा के ये इसका अनुपात हो गया। ठीक है, वो बराबर वाला भी ठीक है। और भी एक तरीका और है, लेकिन ज़्यादा मत करो। फिर देखो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया इसी टाइप का। देखो इसमें कहा कि A/B 7:8। 7:8 और B/C 7:9। तो हमसे ABC का अनुपात पूछा, A/B/C ये पूछा हमसे। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है? B। यहाँ क्या कॉमन है? B। तो B कॉमन है, तो B की वैल्यू है 8 है और B की वैल्यू है 7 है। तो इन्हें बराबर कर लो। कैसे बराबर करेंगे? इसमें तो गुणा कर दो 8 की, क्योंकि यहाँ 8 है, और इसमें गुणा कर दो 7 की। और कोई चारा तो है नहीं हमारे पास, मतलब सब में ही। तो ये 7×7=49, 7×8=56। AB की तो ये आ गई। यहाँ भी 7×8=56 लिख दिया मैंने, और 8×9=72। ये आ गया ABC का। ठीक है, डायरेक्ट। और वैसे भी कर लेते, चाहे आप एन बना के, जैसे मैंने बताया। ठीक है, कैसे कर लो। देखो उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, देखो इतने ही बीच में करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, इतने ही बीच में। ठीक है, A/B दे रखा 5:8 और B/C दे रखा है 11:13। ठीक है, तो हमसे A बराबर दे रखा 110, तो C की वैल्यू पूछिए। चलो कोई बात नहीं है, हम पहले ABC का अनुपात निकाल लें तीनों का, तभी निकालेंगे, इसे इजी हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ B की वैल्यू क्या है? B कॉमन है, यहाँ 8 है। यहाँ B की वैल्यू क्या है? 11 है। तो इसमें तो 8 की गुणा कर दो और इसमें 11 की गुणा कर दो। तो 11×5=55 अनुपात 11×8=88। तो 13×8 C की वैल्यू 104। ABC की वैल्यू निकाल ली हमने तीनों की। तो इसने कहा है कि A की वैल्यू 110 दी है, मतलब A की वैल्यू 110 है। यहाँ 55 है, तो 55 की मतलब 110। ठीक है, मतलब दुगुना कर दिया इसने। A की वैल्यू इसने 110 दी है, और अनुपात कितना रहा? 55। तो इससे कितने की गुणा करी? 2 की। C में भी तो 2 की गुणा कर देंगे हम। 208 मेरा आंसर आएगा डायरेक्ट। ठीक है, देखो PQR इनका तीनों का अनुपात दे रखा है। P/Q/R कितना दे रखा? 5, 3, 6। तो इसका अनुपात हमसे पूछा है, तो यहीं जो जो वैल्यू दे रखी है यहीं रख दो। P/Q, P कितनी दे रखी है? 5। Q कितनी दे रखी है? 3। अनुपात लगा दो। Q/R, Q कितनी दे रखी है? 3। R कितनी दे रखी है? 6। फिर अनुपात लगा दो। R कितनी दे रखी है? R/P है, तो R कितनी दे रखी है? 6। और बटे P कितनी दे रखी है? 5। ऐसे इसे सीधा कर लो। सीधा कैसे करेंगे इसे? काटो, काट लिया पहले। 30 एलसीएम ही आ गया इसका। 30 एलसीएम में 3×30 और 10 की गुणा ऊपर 50 अनुपात, और 6×5 = 30, 5 दिया 15, 5×6 = 30, 6×6 = 36। बस ये मेरा हो गया 50, 15, 36। ये भिन्न वाला तो चीज़ आनी चाहिए आपसे। इसे सीधा कैसे करेंगे एलसीएम लेके? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। 14-15 क्वेश्चन थे।
जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और सारे के सारे समानुपात से संबंधित थे। ये दे रखा है 2A अनुपात 3B अनुपात 7C। तो रेशियो पूछा हमसे, तो रेशियो कैसे निकलेगा, ये इनके पास से भगा दो, इन्हें नीचे लाओ, इनके मतलब बराबर दे रखी है। तो क्या करना है हमें, या तो 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 की सब में भाग देते चले जाओ। जब यहाँ देंगे भाग तो यहाँ बटे 21 आ जाएगी, बराबर जब यहाँ देंगे 42 का भाग तो कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। जब यहाँ देंगे 42 तो 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इनका अनुपात हो गया। जो इसके नीचे लिख रहा है वो इसका रेशियो, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 21 अनुपात 14 अनुपात 6। ठीक है, चलिए फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आपसे। सारे क्वेश्चन जो थे मैंने, जो अनुपात समानुपात के क्वेश्चन थे, आपको रिवीजन करा दिया है, होप अच्छे से आए होंगे। यदि थोड़े बहुत किसी में कमी रह गई हो तो डबल स्पीड करके दोबारा से वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में और नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।